Hello everybody, my name is Sumit Saurav and welcome to Melophile Before Audiophile, a show where we talk about audio specifically. Today we are talking about Autumn. ये हमारे पास ईयरफोन बहुत टाइम से पड़ा हुआ है जिसका रिव्यू आज हम करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है BQEYZ। थोड़ा बड़ा नाम है बट ये पहली कंपनी है जिन्होंने हमें हमारे ऑडियो रिव्यू के लिए पहला सैम्पल भेजा था। इससे पहले जो ईयरफोन उन्होंने भेजा था समर विच वॉज ऑल्सो वेरी गुड। दिस इज़ आई थिंक the finest earphone I've heard from BQEYZ. And yeah, before telling you more about this earphone, I would like to say that I'm really impressed with this earphone. This is a very good quality earphone. This company understands their customer and they understand their needs, or with every time they innovate and they do something new. I would like to thank L from BQEYZ for sending me this sample. And yeah, let's talk about the earphone. तो हमें जो ईयरफोन मिलते हैं वो कुछ इस शेप के हैं. Like look at the design. बहुत ही अच्छा लुक है, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं. Design wise, this is a very good design. Like I really like the design. Apart from design, जो स्टैंड आउट होती है विद द ओपनिंग, आप अनबॉक्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहली चीज़ जो आपको स्ट्राइक करेगी वो है बिल्ड क्वालिटी. दिस इज़ अ वेरी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी एंड जस्ट नॉट सॉलिड एल्यूमिनियम बट ऑल्सो द वायर्स आर लाइक सो सॉफ्ट एंड इट्स हाई क्वालिटी वायर. लाइक मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ विद द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस ईयरफोन. लाइक वेरी सॉलिड बिल्ड के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं गया है इस बार. लास्ट टाइम जो समर था वो प्लास्टिक शेल के साथ आता था बट दिस टाइम दिस इज सॉलिड CNC एल्यूमिनियम एंड थोड़ा हैवी. लाइक इट्स अ गुड वेट, लाइक नॉट वेरी हैवी नॉट वेरी लाइट, वेरी गुड वेट. जो प्लग भी है वो काफ़ी स्मूथ ऑपरेटेड है. लाइक बहुत ही ईजिली प्लग इन हो जाता है, बहुत ही ईजिली प्लग आउट हो जाता है. इन सब से पता चलता है कि बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है. फिट की बात करते हैं. फिट के मामले में आई फील यू हैव टू यूज़ अ वेरी गुड ईयर टिप, लाइक अ ईयर टिप विच विल प्रोवाइड यू बेटर ग्रिप, क्योंकि इस ईयरफोन के साथ थोड़ा ग्रिप में इशू है. आई फील उतनी स्नग फिट नहीं है जितना होना चाहिए. साउंड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बहुत ही कूल चीज़ दिखाना चाहता हूँ. आपने फ़िल्टर्स देखे होंगे, बहुत सारे ईयरफोन के साथ आजकल फ़िल्टर आते हैं जिससे आप ट्विक कर सकते हो उनका साउंड सिग्नेचर. और इसमें बहुत ही कूल मैकेनिज़्म यूज़ किया गया है. इसके साथ एक ये प्लेट मिली है. बेस, ट्रिबल और नॉर्मल, ये 3 फिल्टर्स हैं जिनको लगाने का तरीका बहुत ही कूल है. हर ईयरफोन में, दोनों ईयरफोन में ये मैग्नेट्स लगे हैं. आप ये देख रहे हो बीच में, ये मैग्नेट्स है. और ये एक टूल है उन्होंने दिया है जिससे आप इन मैग्नेट्स को निकाल और लगा सकते हो. तो मैं आपको निकाल कर एक दिखाता हूँ. ये रहा ईयरफोन और ये आपने इस तरह से, ये निकल गया, ये देखो. और फिर आपको, जैसे मैं बेस यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बेस बहुत पसंद है तो इसका बेस फ़िल्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ. आपको यहाँ पे इसे रख देना है. ये रहा, मैंने बेस फ़िल्टर लगा दिया. और अगर मुझे नॉर्मल फ़िल्टर लगाना हो तो ये अगेन मैग्नेट से मैंने इसको लिया और फिर ईयरफोन में, ये देखो, ये दिख रहा है, और ये मैंने ईयरफोन में लगा दिया. काफ़ी कूल तरीके से आप इसके फ़िल्टर्स चेंज कर सकते हो. तो इस ईयरफोन को आप 3 अलग अलग फ़िल्टर्स के साथ सुन सकते हो, बेस, नॉर्मल और ट्रिबल. मैं जो रिव्यू कर रहा हूँ वो मैं नॉर्मल, ट्रिबल और बेस तीनों को सुनने के बाद किया है. मेरा पर्सनल फेवरेट बेस है क्योंकि थोड़ा एलिवेटेड बेस मुझे पसंद है. ईयरफोन का एक जनरल साउंड सिग्नेचर तो है ही, बट उसके साथ साथ जो भी इन्होंने फ़िल्टर्स दिए हैं उन सब फिल्टर्स को यूज़ करने पे साउंड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है. नाउ कितना सिग्निफिकेंट चेंज हो जाती है? आई फील जो बेस फिल्टर लगाने के बाद इट्स
थोड़ा एलिवेटेड बेस साउंड करता है, बट ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही बूमी और अलग ही ईयरफोन हो गया जिसमें बेस अपनी अथॉरिटी स्ट्रांग हो गई या पंचीनेस बूमीनेस बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो उस फ्रिक्वेंसी को थोड़ा एलिवेट कर देता है। फॉर श्योर बेस ज़्यादा स्ट्रांग प्रोनाउंस सुनाई देता है, बट ऐसा नहीं है कि वो अपनी साउंड सिग्नेचर चेंज करता है। बेस थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाता है। नॉर्मल वाली फ़िल्टर यूज़ करने से बहुत ही न्यूट्रल काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन सुनाई देती है, और ट्रेबल यूज़ करने से ट्रेबल का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा पीक हो जाता है। तो विद इन द सेम साउंड सिग्नेचर यू कैन ट्वीक द ईयरफोन विथ योर टेस्ट। ऑटम के बारे में ये कहना चाहूँगा, जो इसकी ट्यूनिंग है वो काफ़ी मैच्योर ट्यूनिंग है। लाइक एक सीरियस ऑडियो फाइल के लिए बनाया गया है, ऐसा अप्रोच दिख रहा है इस ईयरफोन का। सीरियस ऑडियो फाइल का मतलब ये है कि इसकी टेक्निकलिटीज़ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सारे नोट्स बहुत ही अच्छे से प्ले करता है। बेस के बारे में जैसा कि मैं बता रहा था कि इट्स अ वेरी इट्स नॉट बूमी, इट्स नॉट लैकिंग, इट्स अ वेरी एक्यूरेट एंड सिट्स वेरी नाइसली विद द बेस नोट्स। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे भी कोई बेस का जो नोट है वो मिसिंग है। जो लोअर एंड जितने भी गाने हैं वो आपको प्रोमिनेंट सुनाई देंगे। इट्स नॉट बेसी ईयरफोन, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा बेस है और बहुत कम भी नहीं महसूस होगा। मिड बेस और सब बेस इक्वली किक करते हैं, किसी भी नोट में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही एक्यूरेटली इसे ट्यून किया गया है। तो बेस के मामले में इट्स अ वेरी गुड बेस, आई लाइक द बेस। मेरे हिसाब से जितना बेस इसमें है आप सारे गाने सारे जॉनर आराम से सुन सकते हो। अगर आप बेस हेड हो तो ये ईयरफोन आपके लिए नहीं है, आपको कोई और ईयरफोन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ मॉडरेटली दिया गया है। नथिंग इज़ स्टैंडिंग आउट, लाइक कोई भी ऐसा नोट या कोई भी ऐसा फ्रिक्वेंसी नहीं है जो ओवर पावर कर रहा है, या बूमी बेस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस ईयरफोन से नहीं मिलेगा। अगर आप रात में ईयरफोन लगा के सोने के शौकीन हो तो दिस इज़ द ईयरफोन यू शुड गेट, क्योंकि ये उतना एनर्जेटिक नहीं है। इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी लेड बैक है, आराम से कान में लगा के पिलो के बीच में सो गए, और काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो इस ईयरफोन का जो बेस है वो भी इतना अग्रेसिव बेस नहीं है, नाइस सॉफ्ट बेस है, विच आई रियली लाइक्ड। थोड़ा और बूमी हो सकता था, थोड़ा और बिग बेस हो सकता था, बट अगेन इसकी जो अप्रोच है उसके हिसाब से आई थिंक इट्स ट्यून्ड वेरी नाइसली। बेस के लिए मैं देना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10। बात कर लेते हैं मिड की। मिड प्रेजेंटेशन काफ़ी स्मूथ, टेक्सचर्ड काफ़ी अच्छा, टोनैलिटी जो है काफ़ी सूदिंग टोनैलिटी है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई अननेचुरल वॉइसेस सुनाई दे रहे हैं। मिड्स बहुत अच्छे हैं इस ईयरफोन के, लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट विल बी द मिड्स। काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है, लाइक वोकल्स और ट्रेबल बेस के बीच में काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। मिड्स के लिए वोकल्स अगर आप सुनने के शौकीन हो तो ये ईयरफोन काफ़ी नेचुरल वोकल्स प्ले करता है, तो आई हाईली रिकमेंड दिस फॉर वोकल लिसनिंग। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है, और जैसा कि मैंने बताया टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुड ऑडियो फाइल ग्रेड ईयरफोन है। तो वॉइस मिड्स अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छे ईयरफोन के लिए। मिड्स में पूरे के पूरे नेल करता है ये। बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं है मुझे मिड्स के बारे में, तो मैं इसे 8.5 देना चाहूँगा मिड्स में। ट्रेबल की बात कर लेते हैं। ट्रेबल जैसा कि मैंने बताया बेस के साथ जो मेरी बेस सुनकर मुझे जो फील हुआ एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेबल सुन के मुझे फील हुआ कि इसकी जो अप्रोच है वो काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच है। लाइक कहीं पे भी कोई भी चीज़ें अपलिफ्टेड या एलिवेटेड नहीं है, तो जितना नोट होना चाहिए ट्रेबल में भी उतने नोट प्रॉपरली सुनाई दे रहे हैं। शिमर है, वो एनर्जी है जो ट्रेबल में होना चाहिए। थोड़ा ड्राई प्रेजेंटेशन है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेबल हैवी या बहुत ही ज़्यादा सिबलेंट नहीं है, और अगर आपको ट्रेबल से प्रॉब्लम है तो ये ईयरफोन है जो आपको बहुत ही बैलेंस्ड ट्रेबल या बैलेंस्ड हाई नोट्स देता है।
तो इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी है ट्रेबल के मामले में। ट्रेबल के लिए भी मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। साउंड स्टेज की बात कर लेते हैं। साउंड स्टेज इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, एरी, ओपन साउंड स्टेज। इस फिल्टर की वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा जो आइसोलेशन है वो थोड़ा सा सफ़र किया है, क्योंकि इसके वजह से प्रेजेंटेशन थोड़ी एरी हो गई है। अगर आप एक ओपन बैक ईयरफोन सुनोगे, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है सिमिलर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इसका है। तो साउंड स्टेज इज़ वेरी गुड, नॉट वेरी बिग रूम बट इट्स अ डिसेंट रूम। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत ही क्लियर है, पिन पॉइंट नहीं है बट इट्स वेरी क्लियर कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ से बज रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफ़ी अच्छा है। और जो सबसे अच्छी बात है डिटेल, माइक्रो डिटेलिंग बहुत ही अच्छी है। माइक्रो डिटेलिंग बिल्कुल एक रिच ईयरफोन का जो प्रेजेंटेशन होता है वैसी माइक्रो डिटेलिंग है, और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है ओवरऑल। तो जो साउंड स्टेज है उसके लिए भी मैं इसे पूरे के पूरे 8 पॉइंट देना चाहूँगा आउट ऑफ 10। ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त ईयरफोन है। अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए बताऊं, इसकी कंपैरिजन मैं करना चाहूँगा, दोनों ईयरफोन को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। ये है फाल्कन प्रो, और यह है ऑटम। $200 के ये ईयरफोन है, और ये टोटली अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। और ये $219 का ईयरफोन है। दोनों के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है। ये काफ़ी हैवियर साइड है कभी कभी अगर आप, और इसके फिट में भी सेम इशू है जो इसके फिट में है, बट दिस इज़ बेटर फिटिंग। बेस की बात कर लेते हैं। प्रोमिनेंट बेस है, बट मिड बेस और सब बेस जो है उसमें थोड़ा थोड़ा लैकिंग है। लाइक थोड़ा और प्रोमिनेंट मिड बेस होता और थोड़ा प्रोमिनेंट सब बेस होता। इसका नॉर्मल बेस बहुत सही है, मतलब मिड बेस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट सब बेस थोड़ा इसमें लैकिंग है। इसमें सब बेस, मिड बेस और जो ओवरऑल बेस है इट्स वेरी गुड, लाइक इट्स डिसेंट। इट्स नॉट आउटस्टैंडिंग बट इट्स डिसेंट, कहीं पे भी कुछ भी लैक नहीं कर रहा है। इसमें सब बेस में थोड़ा और बॉडी होने की ज़रूरत थी। तो बेस में I will select this one for overall nice tuning. Mids में U shape है, this is also very good mids, this is also very good mids. For mid I will select Autumn. इसका जो presentation है काफ़ी nice है और equal presentation है, like bass, mids और treble का बहुत ही अच्छा एक stage है जो इसमें सुनाई देता है। इसमें जो वॉइस है, जो वोकल्स हैं बहुत दूर से सुनाई देते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि इसकी वोकल्स काफ़ी दूर से सुनाई देती है। साउंड स्टेज जो है वो इक्वली वाइड है, ये भी काफ़ी ओपन प्रेजेंटेशन है। इसमें भी 2 बोर्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी ओपन एरी साउंड सुनाई देता है। तो साउंड जो प्रेजेंटेशन है ओवरऑल, जो साउंड स्टेज है काफ़ी सिमिलर है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको डुन्नू, फाल्कन प्रो और ऑटम के बीच में एक सेलेक्ट करना हो तो मेरा पर्सनल चॉइस होगा ऑटम, क्योंकि ये सारा ही प्रेजेंटेशन, सारी ही फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छे से प्ले करता है। और इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है फिट का, और फिट अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी लाइटर है, फिट ये मैनेजेबल है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, और वोकल्स जो हैं वो इसमें थोड़े दूर से सुनाई देते हैं। बस ये दो पॉइंट्स हैं जिसके वजह से ऑटम ये बैटल जीत जाता है। एंड आई विल कंसिडर ये $19 चीपर भी है। ऑटम को लेने के और भी बहुत सारे रीज़न हैं। जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा केबल आपको मिल जाता है, और इसमें 3 फिल्टर्स हैं जिसकी वजह से आप अपना जो साउंड सिग्नेचर है वो ट्यून कर सकते हो। अगर आपको बेस ईयर चाहिए तो बेस वाला फ़िल्टर यूज़ कर लो, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल यूज़ कर लो, और ट्रेबल हैवी चाहिए तो ट्रेबल यूज़ कर लो। तो ओवरऑल ये काफ़ी ऑलराउंडर एक ईयरफोन मिल जाता है आपको। अगर आपके पास $200 हैं स्पेंड करने के लिए और आपको एक नाइस हाई क्वालिटी रिच साउंडिंग ईयरफोन चाहिए तो आई विल हाईली रिकमेंड ऑटम। दिस इज़ अ वेरी गुड ईयरफोन एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन फ्रॉम BQYEZ। सो आई थिंक दैट्स द रिव्यू। दोस्तों ये एक नया चैनल है जहाँ पे सिर्फ ऑडियो की बातें मैं करने वाला हूँ, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी ईयरफोन्स पड़े हैं मेरे पास जिसका रिव्यू अभी आने वाला है। सो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।
बहुत सारे ईयरफोन के रिव्यूज़ आने वाले हैं, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.